नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे परिवार पर विकलांगता का प्रभाव। यानी कि जब एक दिव्यांग बच्चा एक परिवार में हो जाता है, जब उसका जन्म होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उसके माता पिता सोचते हैं, क्या उनके घर में स्थिति होती है, उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि जितने भी आपके सेकेंड ईयर के टॉपिक्स हैं तो ऐसे हैं कि जिनको आपको समझना है, ना कि रटना। चलिए बात करता हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सरल भाषा में बात करेंगे। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन में जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचती रहेगी। जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, आप वीडियोस को देख सकेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों को भी साथ में जोड़ लीजिएगा। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा काम होता है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि जितना बड़ा हमारा परिवार होगा उतना ही अच्छा लगेगा, जितने ज़्यादा हमारे पास लोग होंगे उतना अच्छा लगता है वीडियो को डालते हुए। तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को अपने मित्रों के पास में। यदि आप हमें टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही मिल जाएगा। या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा एग्ज़ाम ट्रिकी, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल। लगभग 1500 से अधिक बच्चे वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं आज इस वीडियो में परिवार पर विकलांगता का प्रभाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम 5 स्टार की श्रेणी में लाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सीधी बात समझिए कि मान लीजिए कि परिवार है एक, वहाँ पर जब शादी की बात ही चलती है तो क्या होता है, वहाँ के जो मम्मी पापा उनके होते हैं तो क्या कहते हैं कि हम दादी दादा बन जाएंगे, अच्छा रहेगा। जिनकी शादी होती है वो भी सोचते हैं कि चलिए हम मम्मी पापा बनेंगे, और जो वहाँ के बूढ़े होते हैं वो कहते हैं हम दादी दादा बनेंगे। बहुत ही खुशी की लहर होती है सभी के अंदर। लेकिन वे काफ़ी सारे सपने देखते हैं कि जब बच्चा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, जब बच्चा होगा तो हम घूमने जाएंगे, बच्चा होगा तो हम ये कराएंगे, वो कराएंगे। सारी चीज़ें मतलब सीखते हैं, सब सोचते हैं। लेकिन जब उसी परिवार में एक अक्षम बच्चे का जन्म हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों कि जो वहाँ की आशाएं हैं, उन सब व्यक्तियों की आशाएं जिन्होंने अपेक्षा करके रखी थी कि हमारे यहाँ एक अच्छे से बच्चे का जन्म होगा, जो उन्होंने सपने देखे थे वो टूट जाते हैं। अब जो भी अक्षम बच्चा है तो वो किस प्रकार से, अब मान लीजिए एक अक्षम बच्चा उनके यहाँ हुआ तो वो ये सोचते हैं कि समाज में लोग हमें किस नज़रों से देखेंगे। यह भी सोचते हैं कि हम इस बच्चे का पालन पोषण ना रहने के बाद में कैसे करा पाएंगे। साथ ही साथ यह भी सोचते हैं कि जो इनके दूसरे भाई बहन हैं, जो हम परिवार में रहते हैं, क्योंकि परिवार में सभी दादा दादी चाचा चाची सभी आ जाते हैं, तो जो इनके साथ दूसरे बच्चे हैं उनका इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी कि क्या कुछ प्रभाव पड़ता है जन्म लेने के बाद में। तो दोस्तों, जन्म लेने के बाद में सबसे पहला प्रभाव आपका होता है अस्वीकार की भावना। अस्वीकार की भावना क्यों? जब बच्चे पैदा होता है तब पहली प्रतिक्रिया होती है यही कि जब बच्चा अक्षम पैदा होता है तो यही पहली प्रतिक्रिया होती है माता और पिता की कि उसको अस्वीकार की भावना से देखते हैं। कहते हैं कि हमने जैसा सोचा था वैसा हुआ क्यों नहीं। हमने एक अच्छे बच्चे की कल्पना की थी लेकिन या तो एक अक्षम बच्चा है, ऐसा वो लोग सोचते हैं और बच्चे को अस्वीकार की भावना से देखते हैं। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों का शीघ्र हस्तक्षेप करा दिया जाए, शीघ्र पहचान करा के, तो उनको काफ़ी लाभ मिल सकता है। लेकिन क्योंकि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं, काफ़ी सारे जो माता पिता हैं, हमारे देश में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी ज़्यादा नहीं है,
तो इस कारण से वे पीछे रह जाते हैं, वे अस्वीकार की भावना में रहते हैं। दोषारोपित करना, दूसरा आपका हो जाएगा पॉइंट, दोषारोपित करना। अब दोषारोपित में क्या होगा दोस्तों, जो माता होगी वो पिता को दोष देगी। किसको? पिता को दोष देगी या डॉक्टर को दोष देगी। और जो पिता होंगे वो माता को दोष देंगे या डॉक्टर को दोष देंगे। क्यों? शायद कुछ ऐसा गलत हुआ हो जिससे कि बच्चा अक्षम पैदा हुआ, तो डॉक्टर से क्या कहेंगे कि आपने सही से बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। माता पिता एक दूसरे से झगड़ेंगे, एक दूसरे पर दोष रोपित करेंगे। नेक्स्ट आपका होता है डर की भावना। तीसरा पॉइंट आपका है डर की भावना। और डर की भावना के अंतर्गत क्या होता है, जब कोई भी बच्चा अक्षम पैदा होता है तो लोगों के अंदर डर रहता है, डर हो जाता है कि वह बच्चा किस प्रकार से पैदा हुआ है और उसका पालन पोषण कैसे होगा। डर की भावना होती है। और कभी कभी जो समझदार अभिभावक होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा भी निर्णय ले लेते हैं जिससे कि कहते हैं कि हम एक बच्चे का ही पालन पोषण करेंगे, हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक डर की भावना आ जाती है कि नहीं, हम एक बच्चे का ही पालन पोषण करेंगे, दूसरा बच्चा हम नहीं करेंगे, शायद वो भी ऐसा हो। तो एक को देख करके दूसरे का प्रभाव जो होता है तो उसमें डर की भावना उत्पन्न हो जाती है। अपराध बोध, चौथा आपका आता है अपराध बोध। तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होता है, कभी कभी जो माँ है, पिता है, काफ़ी बच्चे पर ध्यान देते हैं, जो अच्छे होते हैं, जिनको पता होता है कि हम इन बच्चों के साथ अगर ध्यान देंगे तो हम इनको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन काफ़ी माता पिता ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, जो गाँव में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस बच्चे को बिल्कुल इधर उधर छोड़ देते हैं, कोई रुचि नहीं दिखाते उनमें और उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। कभी कभी अपराध बोध की भावना भी उत्पन्न होती है कि हम इस बच्चे को मार दें, या इस बच्चे को हम कहीं छोड़ दें, या इस बच्चे को हम अनाथालय में रख दें। तो इस प्रकार का अपराध बोध की भावना भी उत्पन्न होती है। शोक की स्थिति, अब परिवार आ जाएगा आपका। परिवार होगा, वहाँ पर दादा दादी होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, जब बच्चा अक्षम पैदा होगा तो अक्षमता की पहचान अगर हो जाती है, अगर तुरंत अक्षमता की पहचान हो जाती है या कुछ दिनों बाद अक्षमता की पहचान होती है, तो माता पिता, दादा दादी, जितने भी लोग परिवार में रहते हैं, सब में शोक की स्थिति होती है। और एक यह स्थिति जो है वह एक तरीके से कहा जाए कि जिसने इसको फील नहीं किया, जिसने इसको समझा नहीं, उसके अंदर यह स्थिति होगी। तो बच्चे को क्या दोस्तों, ये लोग बोझ समझने लगते हैं, बच्चे को बोझ समझने लगते हैं और कभी कभी बच्चे की मृत्यु की कल्पना भी करने लगते हैं। कहते हैं इससे अच्छा यह मर जाए। तो या तो आपका अपराध बोध के अंतर्गत निकल गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलग करने की प्रवृत्ति। नंबर 6 पॉइंट आपका है अलग करने की प्रवृत्ति। कभी कभी अक्षम बच्चा पैदा होने पर अभिभावक शर्म महसूस करते हैं। वे अपने अन्य बच्चों के साथ, समाज के साथ उस बच्चे को नहीं बैठाना चाहते, उस बच्चे को नहीं बैठाना चाहते, उनसे अलग रखना चाहते हैं। ऐसे में कुछ अभिभावक क्या करते हैं, उस बच्चे को एक कमरे में बंद कर देते हैं और वो बच्चा उसी कमरे में रहता है। बहुत ही दयनीय स्थिति जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे पर ध्यान दिया जाए, बच्चे पर उसकी पहचान करके, अक्षमता की पहचान करके उसका हस्तक्षेप किया जाए, तो बच्चा काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो सकता है। अब हम आगे बात करते हैं अत्यधिक अपेक्षाएं। अत्यधिक अपेक्षाएं, इसके अंदर क्या होता है, कुछ बच्चे अपने बच्चों की क्षमता को देखते हुए उनसे अत्यधिक अपेक्षाएं करने लगते हैं।
तथा बच्चे उनकी अपेक्षाओं पर सफल नहीं हो पाते, तो अभिभावकों में क्या होगा दोस्तों, क्रोध आएगा, आक्रोश आएगा और वे उसको हो सकता है कि डांटे भी और उसको कोसे भी। समझ गए होंगे। अत्यधिक उपेक्षाएं जो होती हैं, हमें बच्चे से उतनी उपेक्षा करनी चाहिए, चाहे वह सामान्य बालक हो चाहे वह दिव्यांग बालक हो, जितना कि उसकी क्षमता है। और अगर हमें ज़्यादा उपेक्षाएं करनी है तो हमको उसकी क्षमता को बढ़ाना होगा, यानी कि हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, जिससे कि वो एक बेहतर नागरिक बन सकेगा, समाज में रह सकेगा और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेगा। 8वां पॉइंट आपका है स्वीकार की भावना। दोस्तों इस चरण में क्या होता है, स्वीकार की भावना। अभिभावक जो है बच्चों को स्वीकार कर लेते हैं, जो अच्छे अभिभावक हैं, जो समझदार अभिभावक हैं, वो बच्चों को स्वीकार कर लेते हैं और परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह भी महत्व देते हैं। अभिभावकों में समय समय पर भावात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। अब समय समय पर क्यों, मान लीजिए कोई ऐसा कार्य है जो बच्चा वो नहीं किए पा रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने उस बच्चे के बारे में कुछ भला बुरा कह दिया, तो क्या होता है दोस्तों, उनके अंदर शोक हो जा, मतलब थोड़ी देर के लिए उनके अंदर जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं। कहते हैं कि हमें लोग क्या कह रहे हैं, हमारे बच्चे को लोग कैसे ऐसा कह सकते हैं। तो जो लोग ऐसा कहते हैं वो काफ़ी गलत होते हैं। और यहाँ पर अगर माता पिता बच्चे को स्वीकार कर रहा है, उसका परिवार उसको स्वीकार कर रहा है, तो हमें भी उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको हम समाज में ला करके उस बच्चे को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको हमें कोसना चाहिए, ना कि उनके माता पिता को हमें कुछ कहना चाहिए। वास्तव में कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो वहाँ से उस समाज से अलग चले जाते हैं, यानी कि वहाँ से उनका घर चेंज हो जाता है, वो वहाँ से पलायन कर देते हैं, स्वयं एक दूसरे से अलग अनुभव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवसाय से समझौता। व्यवसाय से समझौता क्या होता है, मान लीजिए कि माता भी नौकरी के लिए जा रही थी, पिता भी नौकरी के लिए जा रहे थे और घर में जो है एक अक्षम बच्चा है और उसका भी ध्यान रखना है, तो या तो दोस्तों उसके लिए एक मेड की ज़रूरत होगी, या तो माता या तो पिता उसकी देखभाल करेंगे। और माता भी नौकरी करने जा रही है, पिता भी नौकरी करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, इन दोनों में से एक कुछ ना कुछ इसको प्रबंध करना होगा कि हम उस अक्षम बच्चे को आगे बढ़ा सकें, उस पर हम ध्यान दे सकें। तो इस कारण दोस्तों जो उनका व्यवसाय होता है उससे भी कभी कभी समझौता करना पड़ता है, कभी कभी नौकरी भी छोड़नी पड़ती है, कभी कभी ट्रांसफ़र भी लेना पड़ता है। तो आगे बात करते हैं मानसिक चिंता। मानसिक चिंता के अंतर्गत आपका क्या होगा, अभिभावकों में समय समय पर मानसिक चिंताएं बनी रहती हैं कि बच्चे का विवाह किस प्रकार से होगा और व्यवसायिक प्रशिक्षण हम बच्चे को किस प्रकार से दे सकेंगे, जिससे कि बच्चा रोजगार पा सके और आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि आज तो हम हैं, लेकिन हमारे ना रहने के बाद में बच्चा क्या करेगा, बच्चे की देखभाल कौन करेगा, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और डर होता है कि अगर परिवार में मानसिक मंदित बच्चे की हम विवाह कर देते हैं तो क्या जो इसका बच्चा है वह भी वैसा ही होगा। तो इसके लिए दोस्तों काउंसलिंग कराई जाती है। और इस प्रकार से जो आपका यह टॉपिक था वो समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास में। मिलता हूं दोस्तों नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।